Good evening guys, this is me Ashit Yadav. Now in this video we are going to discuss about the peripatus, external morphology and affinities with other phylum. Sorry for the delay, I was not able to upload videos for some days. Now I am regular as usual. So there is a humble request to everyone who are watching my videos for the first time or are new my channel. Please like my videos, share my videos, subscribe my channel to be updated. That whenever I upload my videos you will get notifications and you will never miss my class. Okay, let's start today's lessons. That is peripatus. इनके बारे में जानते हैं हम लोग. From the standpoint of polygenetic relationship between the taxonomic groups, few animals are more interesting than the small caterpillar-like form called peripatus. देखिए हम लोग स्टैंड पॉइंट के मतलब जैसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है किसी भी एनिमल का जो कि दो टैक्सोनोमिक ग्रुप में ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है. उस रिलेशनशिप में कुछ एनिमल ऐसे होते हैं वो जो कि बहुत ही छोटे होते हैं. कैटरपिलर जो होते हैं उससे भी छोटे होते हैं, उससे कैटरपिलर फॉर्म के होते हैं, उनको हम लोग पेरिपेटस कहा जाता है. इसके बारे में जानते हैं हम लोग. दिस एनिमल डिस्प्लेस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एनालिड्स फॉर्म्स एज वेल एज ऑर्थोपोड्स बिसाइड इट्स आउन टाइपिकल फीदर्स. और ऐसे एनिमल होते हैं, इस टाइप के एनिमल जो होते हैं वो बोथ एनेलिडा या फिर आर्थ्रोपोडा दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को कुछ कैरेक्टरिस्टिक को शो करेंगे और इनका अपना टाइपिकल फिगर अपना मतलब होता है, अपना भी गुण रहेगा और ये एनेलिड और आर्थ्रोपोडा दोनों के सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक इनमें शो किया जाता है. Owing to its resemblance with two different phylum, peripatus is often referred to as the connecting link between them. ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, इसीलिए उनको उनके बीच का कड़ी कहा जाता है, यानी कि कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है. पेरिपेटस को हम लोग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिड एंड आर्थ्रोपोड भी कहते हैं. ये आर्थ्रोपोड और एनेलिड के बीच में जो कड़ी होता है जुड़ने का, उससे ये कहा जाता है पेरिपेटस को. नाउ लेट अस मूव ऑन. दैट इज द पेरिपेटस and related animals belong to phylum Oncophora, which is conventionally classified with Arthropoda as one of its classes. जो पेरिपेटस होता है और इससे रिलेटेड जो भी एनिमल्स होते हैं जो कि फाइलम ओनकोफोरा से बिलोंग करते हैं उनको हम लोग आर्थ्रोपोडा से क्लासिफाई किया गया है इनके अदर क्लासेस में. आर्थ्रोपोडा का एक क्लास है जिनको नाम है ओनकोफोरा, इसमें पेरिपेटस को इंक्लूड किया गया है. But the modern system of animal classification has given it to the status of independent phylum. लेकिन जो आज के आधुनिक सिस्टम है एनिमल क्लासिफिकेशन के, उन्होंने फाइलम ओनकोफोरा को एक अलग से इंडिपेंडेंट फाइलम के रूप में प्रदान किया गया है. नाउ लेट अस मूव ऑन. दैट इज द हैबिट्स एंड हैबिटेट. इनके क्या क्या आदत हैं और कैसे आवास में रहते हैं इनके बारे में जानते हैं हम लोग. पेरिपेटस इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल. पेरिपेटस होते हैं वो स्थल मतलब कि ज़मीन पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल कहा जाता है. लिविंग इन मॉइस्ट प्लेस, ये ज़्यादातर मॉइस्ट प्लेस यानी कि हल्का वाटर जहाँ रहता है वहाँ पे मॉइस्ट प्लेस में पाए जाते हैं. इन क्रेविस ऑफ रॉक, और ये चट्टानों के बीच में भी पाए जाते हैं. अंडर स्टोन, पत्थर के नीचे भी पाए जाते हैं. लॉक्स एंड बार्क्स, पेड़ के जो लॉक्स होते हैं या फिर बार्क होता है उसमें भी पाए जाते हैं. एंड अदर डार्क एंड डैम्प प्लेसेस वेयर इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो फ्रॉम द प्रेडेटरी ऑर्थ्रोपोड्स. इट इज़ नोटोकॉर्ड इन नेचर, प्रीडेशियस एंड कार्निवोरस इन फीडिंग हैबिटेट. ये जो होते हैं ज़्यादातर वैसे जगह पर रहते हैं डार्क प्लेसेस यानी कि अंधेरे प्लेस में रहते हैं जो कि इनको पानी लॉस ऑफ वाटर यानी कि पानी बर्बाद होने से बचता है. और ये प्रीडेटरी यानी कि इनको कोई इनका प्रे ना कर ले यानी कि कोई अपना शिकार ना बना ले, उनसे बचने के लिए ये ज़्यादातर अंधेरे प्लेस में पाए जाते हैं जैसे कि सब आर्थ्रोपोड रहते हैं. ये नॉक्चोर्नल नेचर के होते हैं यानी कि दिन में आराम करते हैं और रात में अपना इन सर्च ऑफ फूड में ये बाहर निकलते हैं. और ये प्रेडिशियस होते हैं और कार्निवरस यानी कि इनका भोजन का आदत होता है वो कार्निवरस एनिमल में इंक्लूड किया जाता है. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू मूव ऑन. दैट इज द एक्सटर्नल फिगर ऑफ पेरिपेटस. एक्सटर्नल फिगर यानी कि जो भी इनका आंतरिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जानते हैं हम लोग. इट इज़ कैटरपिलर लाइक, सिलिंड्रिकल एंड इलोंगेटेड विच इज़ 1 to 5 to 15 सेंटीमीटर इन लेंथ. ये कैटरपिलर की तरह होते हैं. कैटरपिलर जो होता है बटरफ्लाई का जो शुरुआती लाइफ होता है वो कैटरपिलर से शुरू होता है, बहुत ही छोटे कीटाणु होते हैं, उस टाइप का ये पेरिपेटस प्रेजेंट होते हैं. और ये इलोंगेटेड होते हैं और जिनका साइज होता है 1 से 5 या फिर 15 सेंटीमीटर के लेंथ में ये प्रेजेंट होते हैं. बॉडी इज एक्सटर्नली अनसेगमेंटेड एंड कवर्ड बाय सॉफ्ट वैलेंटली स्किन. बॉडी होता है वो एक्सटर्नल यानी कि बाहरी स्ट्रक्चर में वो अनसेगमेंट होता है और वो बहुत ही सॉफ्ट वैलेंटली स्किन से कवर होते हैं. द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हेड विच इज़ 3 सेगमेंटेड बट नॉट डिस्टिंक्ट. जो एक्सटीरियर एंड होता है बॉडी का उसको हम लोग हेड कहा जाता है, एंटीरियर एंड को
हेड कहा जाता है, जो कि 3 सेगमेंट में बटा हुआ होता है, लेकिन वो डिस्टिंक्ट अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुए होते हैं। द हेड्स बियर ए पेयर ऑफ लार्ज एन्यूक्लेटेड एंटीने, ए पेयर ऑफ कोनिकल ओरल पेपिले एंड ए मिड वेंट्रल माउथ। जो हेड होता है उनमें एक पेयर यानी कि एक जोड़ा एन्यूक्लेटेड एंटीना टाइप का एक जोड़ा 2 सिर पर ऐसे ऐसे निकला हुआ प्रेजेंट होते हैं, और इसमें एक जोड़ा कोनिकल ओरल पेपिले यानी कि जो मुंह का पार्ट होता है, मुख का पार्ट, उससे वो भी पेपिले प्रेजेंट होते हैं, और एक मिड वेंट्रल माउथ यानी कि जो बीच में होते हैं, मध्य में वेंट्रल माउथ प्रेजेंट होते हैं। माउथ कंटेंट्स ए पेयर ऑफ स्मॉल हॉर्नी जॉज, और जो मुंह होता है, माउथ होता है, उसमें हॉर्नी जॉज 2 यानी कि एक जोड़ा यानी कि 2 स्मॉल जॉज प्रेजेंट होते हैं। इन डोर्सल साइड ए पेयर ऑफ स्मॉल आई प्रेजेंट, और डोर्सल साइड में एक छोटा पेयर मतलब एक पेयर यानी कि एक जोड़ा छोटा सा, बहुत स्मॉल आई कहा जाता है, छोटा आई प्रेजेंट होते हैं, छोटा आँख प्रेजेंट होते हैं। इन वेंट्रोलेटरल साइड द बॉडी 40 to 43 पेयर्स ऑफ अनसेगमेंटेड स्टम्बी लेग्स प्रेजेंट विच टर्मिनेट इनटू ए पेयर ऑफ डॉज। कहते हैं वेंट्रोलेटरल साइड होता है बॉडी का, जो कि 14 यानी 14 से लेकर के 43 पेयर होते हैं, वो अनसेगमेंटेड होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता है। स्टमी लेग्स प्रेजेंट, इनमें स्टमी लेग्स यानी कि छोटे छोटे पैर प्रेजेंट होते हैं। विच टर्मिनेट इनटू पेयर ऑफ क्लॉज, और जो कि टर्मिनेट होकर के बाद में वो पेयर ऑफ यानी एक जोड़ा क्लॉज के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं। वेंट्रल फेस ऑफ ईच लेग्स हैज 3 to 6 ट्रांसवर्स बोन्स एंड वाइल नेफ्रिडिया ऑन इनर बेस। जो वेंट्रल फेस होता है प्रत्येक पैर का, उनमें 3 से 6 ट्रांसफर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसफर बैंड इन प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक नेफ्रिडिया होता है वो इनर बेस में प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दैट एनस ओपन एट्स द ब्लंट पोस्टीरियर एंड, जो भी इनका एनस यानी गुद्रा होता है वो ब्लंट पोस्टीरियर एंड में ओपन होता है। द सिंगल जेनाइटल पोर ओपन वेंट्रली ए लिटिल एंटेरियर टू द एनस, और जो सिंगल जेनाइटल पोर होते हैं वो वेंट्रल साइड में बहुत ही एंटेरियर टू द एनस के एंटेरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रली ओपन होते हैं वो। नाउ नेक्स्ट इज द एनाटोमिकल फिगर। ओके, इनका एनाटोमिकल फिगर कैसा होता है इसके बारे में जानते हैं। द बॉडी वाल इज डर्मोमस्कुलर, जो बॉडी वाल होता है वो डर्मोमस्कुलर टाइप का होता है, जिनमें कि क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और स्ट्रिप सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द सिलोम इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल कैविटीज अराउंड गोनर्स एंड मेटानेफ्रिडिया। तो सिलोम होते हैं वो स्मॉल कैविटीज यानी कि बहुत ही छोटे कैविटीज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि गोनर्स के चारों ओर प्रेजेंट होते हैं, और मेटानेफ्रिडिया भी इनमें प्रेजेंट होता है। द बॉडी कैविटी इज हीमोसूल लाइन विथ एपिथेलियम, और जो बॉडी कैविटी होता है वो ह्यूमोसिल का बना हुआ होता है, जो कि एपिथेलियम द्वारा लाइन किया हुआ रहता है। द माउथ लीड्स इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, जो माउथ होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में लीड्स यानी कि सबसे आगे एलिमेंट्री कैनाल में माउथ ही प्रेजेंट रहता है। विच कंप्राइजेज ऑफ टोंग रॉज ऑफ सेंसरी स्पाइंस, जिनमें कि टोंग यानी कि जीव होता है, एक रॉज यानी रॉज होता है, रॉज यानी कि रॉ और कॉलम पड़े होंगे उसमें रॉ होता है, वो सेंसरी स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलर फेरिंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनटू विच ओपन से पेयर ऑफ लार्ज सेलेवरी ग्लैंड्स, जो कि सेलेवरी ग्लैंड्स में ओपन होते हैं, जो कि एक जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। शॉर्ट फॉरगट और ओइसोफेगस, और इनका ओइसोफेगस होता है जो कि कनेक्टिंग लिंक होता है माउथ से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन या बिग स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो पार्ट को ओइसोफेगस कहा जाता है, वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं यानी छोटे होते हैं। लॉन्ग मिडगट और स्टोमक, और इनका मिडगट होता है या फिर स्टोमक होता है वो बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं। इंटेस्टाइन एंड शॉर्ट हिंडगट और रेक्टम, इंटेस्टाइन होते हैं वो शॉर्ट हिंडगट होते हैं या फिर रेक्टम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर अनब्रांच्ड ट्रेचिए, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं और वे ट्रेचिए के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कम्युनिकेटिंग टू आउटसाइड थ्रू माइनर स्पायरल्स, जो कि आउटसाइड यानी कि बाहर तक वो कम्युनिकेट करते हैं, किसके द्वारा, छोटे छोटे स्पायरल्स के द्वारा। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स आर कोक्सल ग्लैंड्स, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कोक्सल ग्लैंड्स होते हैं, जो कि प्रत्येक पेयर 1 पेयर इन ईच सेगमेंट, जो कि प्रत्येक सेगमेंट में एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ओपनिंग एट द बेस ऑफ द लेग्स, कि प्रत्येक बेस होता है पैर का जो बेस होता है लेग्स का, उसमें ये प्रेजेंट ओपन होते हैं। डोर्सल ट्यूबुलर कंट्रेक्टाइल हार्ट लाइज विद इन ए पेरिकार्डियल कैविटी, डोर्सल यानी कि डोर्सल साइड में ट्यूबुलर कंट्रेक्टाइल हार्ट होता है वो पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ सुप्राफेरेंजियल गैंगिला और ब्रेन विथ 2 सर्कमफ्रेंजियल
connective and a pair of widely separated lateral longitudinal nerve cord connected together by transverse commissures ganglia on the cords are indistinct. ओके, जो नर्वस सिस्टम होता है उनमें एक जोड़ा सुप्राफारेंजियल गैंगिला या फिर ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि उनमें दो होता है सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स प्रेजेंट होते हैं, और इनमें एक जोड़ा वाइडली यानी कि अच्छी तरह से सेपरेटेड यानी कि बहुत ही चौड़ा रूप में सेपरेट होते हैं, जो कि लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोट होते हैं वो सेपरेट होते हैं और कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा, टुगेदर बाय ट्रांसवर्स कम्युनिसर, जो कि ट्रांसवर्स साइट कम्युनिसर्स होते हैं उससे वो कनेक्ट होते हैं, और जो गैंग्लिया होता है वो कोड्स में प्रेजेंट होता है जो कि इंडिस्टिंक्ट फॉर्म में रहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ ओवरीज. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है यानी कि जो मादा जनन अंग होता है उनमें एक पेयर ऑफ ओवरीज यानी कि एक जोड़ा ओवरीज प्रेजेंट होता है, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट्स और एक जोड़ा ओविडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ए पेयर ऑफ बिडेड यूट्रियाई और इनमें दो यूट्रिया यानी कि दो यूट्रस प्रेजेंट होते हैं. यूट्रस को ही प्लूरल फॉर्म में यूट्रियाई बोला जाता है. द यूट्राई ज्वाइन टू ओपन टू आउटसाइड थ्रू ए वेजाइनल ओपनिंग. जो यूट्राई होते हैं ज्वाइन होते हैं और ये आउटसाइड बाहर की तरफ कैसे, वेजिनल ओपनिंग के थ्रू ये बाहर ओपन होते हैं. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ पेयर्ड टेस्टिस. और मेल रिप्रोडक्टिव यानी कि जो नर जनन अंग होते हैं वो उनमें एक जोड़ा टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, भास डिफरेंसिया होते हैं और जेनाइटल ओपनिंग इनमें प्रेजेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज दैट इज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. और इनमें फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है. फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहा जाता है. निषेचन जो होता है वो इंटरनल यानी कि आंतरिक निषेचन इनमें प्रेजेंट होता है. द फीमेल प्रोड्यूसेस अबाउट 30 और मोर यंग वन इन ए ईयर. और जो मादा होती है वो 30 या फिर उससे भी ज़्यादा बच्चे को जन्म देती है प्रत्येक एक साल में. ठीक है. द यंग रिसेंबल्स द एडल्ट. और जो यंग होता है वो एडल्ट का जगह ले लेता है. जैसे कि हम इंसान लोगों को भी वही होता है, जैसे हम लोग पापा मम्मी है उससे हम लोग जन्म लिए, फिर हम लोग भी कभी आगे चलकर पापा मम्मी बनेंगे, ऐसे मतलब उनमें भी पेरिपेटस में भी इस प्रकार के प्रेजेंट होते हैं लाइफ साइकिल. नाउ नेक्स्ट इज द एफिनिटीज ऑफ पेरिपेटस. इनका क्या क्या एफिनिटीज है इनके बारे में जानते हैं हम लोग. पेरिपेटस हैज़ नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. पेरिपेटस होता है उनमें कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बट इट इज़ जूलॉजिकली वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट एग्जिबिट बोथ एर्थ्रोपोड एंड एनिलेट कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज पेरिकुलरिटीज ऑफ इट्स ओन. लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल माना जाता है, इंटरेस्टिंग माना जाता है जूलॉजिकली, यानी कि जूलॉजी भाषा में इनको बहुत इंटरेस्टिंग माना जाता है क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर शो करते हैं, यानी कि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के कैरेक्टर को ये शो करते हैं, और इनका अपना भी कुछ पेरिकुलरिटीज़ यानी कि अपना भी फीदर होता है, और ये दोनों का कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, इसीलिए इनको इंटरेस्टिंग माना गया है. चलिए आगे देखते हैं हम लोग. रिसेम्बलेंस विथ एनेलिडा. एनेलिडा से इनका क्या कुछ मिलता जुलता है इनके बारे में जानते हैं हम लोग. अनसेगमेंटेड स्टम्बी लेग्स रिसेंबल्स विथ पारापोडिया. जो इनका अनसेगमेंटेड स्टम्बी लेग्स होता है वो पारापोडिया से रिसेंबल होता है, ये भी एनेलिड में भी होता है और ये पेरिपेटस में भी प्रेजेंट होता है. आइज आर सिमिलर दोज डैट पोजेस्ड बाय सीटेपोडा. और आइज होता है आँख होता है वो भी सिमिलर होता है, वैसा होता है जैसे कि सीटेपोडा होता है उसी प्रकार इनमें भी आँख प्रेजेंट होता है. जो सीटेपोडा वो क्लास है, ऑर्डर है, वो भी एनेलिडा में प्रेजेंट होते हैं. पेयर्ड नेफ्रिडिया इन ईच सेगमेंट बिहाइंड फर्स्ट टू. पेयर्ड नेफ्रिडिया यानी कि जुड़े हुए नेफ्रिडिया होते हैं, यानी कि एक जोड़ा नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक सेगमेंट में, जो कि फर्स्ट टू यानी कि पहले दूसरे में प्रेजेंट होते हैं. द प्रेजेंस ऑफ सीलिया इन जेनाइटल एंड एक्सक्रेटरी डक्ट्स. जो इनमें सीलिया प्रेजेंट होता है वो जेनाइटल या एक्सक्रेटरी डक्ट्स में प्रेजेंट होता है. द बॉडी वाल इज डर्मोमस्कुलर. बॉडी वाल होता है वो डर्मोमस्कुलर होते हैं. एलिमेंट्री कनाल इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट ट्यूब. और एलिमेंट्री कनाल होते हैं वो स्ट्रेट ट्यूब के फॉर्म में होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द रिसेम्बलेंस विथ ऑर्थोपोडा. ऑर्थोपोडा से इनका क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या करेक्टर ऑर्थोपोडा से मिलता है इनके बारे में जानते हैं हम लोग. प्रेजेंस ऑफ एंटीना. एंटीना होता है वो ऑर्थोपोडा में भी प्रेजेंट होता है और पेरिपेटस में भी प्रेजेंट होते हैं. मॉडिफिकेशन ऑफ अपेंडेजेस. और जो इनका होता है मॉडिफिकेशन होता है अपेंडेजेस या फिर जॉ का मॉडिफिकेशन इनमें भी होता है. प्रेजेंस ऑफ हीमोसिल. और हीमोसिल इनमें प्रेजेंट होता है. प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड लेटरल ओइस्टा इन हार्ट. और इनमें एक पेयर लेटरल ओइस्टा होता है जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं. कनेक्शन ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स विथ डाइजेस्टिव सिस्टम. और इनका कनेक्शन होता है सेलेवरी ग्लैंड्स का वो डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट होते हैं. क्लॉज प्रेजेंट. और इनमें भी क्लॉज प्रेजेंट होते हैं. और प्रेजेंस ऑफ ट्रेचिया. इनमें ट्रेचिया भी प्रेजेंट होते हैं. नाउ आगे देखते हैं हम लोग पिकुलर फीदर्स ऑफ पेरिपेटस. और पेरिपेटस के क्या अपने गुण होते हैं जो कि ना ही
एनिलिडा में होते हैं, ना ही आर्थ्रोपोडा में। ये पेरिपेटस के खुद के अपने गुण हैं, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। सॉफ्ट वेलेंटी स्किन हैज़ न्यूमरियस ट्रांसवर्स व्रिंकल्स एंड पेपिले, जो कि पेरिपेटस में प्रेजेंट होते हैं। सॉफ्ट यानी कि बहुत ही मुलायम, वेलेंटली स्किन होते हैं जो कि न्यूमरियस ट्रांसवर्स होते हैं, और व्रिंकल्स होते हैं, पेपिले होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। जॉज आर सिंगल पेयर, और जो जॉज होते हैं यानी जबड़े होते हैं वो सिंगल पेयर यानी कि एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं। द नंबर ऑफ स्पायरल्स आर न्यूमरियस एंड अरेंज्ड इरेगुलरली, और नंबर होता है स्पायरल्स का वो न्यूमरियस बहुत ज़्यादा होता है और वो इरेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। बॉडी सेगमेंटेशन इज नॉट डिस्टिंक्ट, और बॉडी सेगमेंट होता है वो अच्छी तरह से डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। लोडर लाइव नर्व कोड्स एंड लेग सेगमेंटली गैंगिला, और ये लोडर होता है वो नर्व कोड में प्रेजेंट होते हैं और इनमें सेगमेंटली गैंगिला प्रेजेंट नहीं होता है। डिपोजिशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो डिपोजिशन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और हम लोग पेरिपेटस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड या फिर आर्थ्रोपोड दोनों में कनेक्टिंग लिंक यानी कि बीच की कड़ी कहा जाता है पेरिपेटस को। नाउ this is all about today's lessons, and still you have any type of doubt, any type of queries related to these topics, you can freely ask me in the comment sections. I will be happy to resolve your queries. That's all for the today's lesson.